नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र का सियासी पारा अपने उफान पर है। उत्तर भारत सर्दी के सितम से बेहाल है तो महाराष्ट्र में सियासी गर्मी से उद्धव ठाकरे के पसीने छूट रहे हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी ने 11 जनवरी को अपने मुखपत्र सामना में लिखे एक लेख में विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर पर निशाना साधा। सामना के लेख में लिखा गया है कि चोरों के एक गैंग को असली शिवसेना बताया गया है, संविधान को कुचला गया। दरअसल स्पीकर राहुल नार्वेकर ने 10 जनवरी को सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी। सामना में इसको लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा गया। अब उद्धव ठाकरे ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्या वाकई राहुल नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे के साथ नाइंसाफी की है? अब क्या होगा उद्धव का अगला कदम, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। शिवसेना पर हक की लड़ाई में उद्धव ठाकरे की हार। क्या अब नई पार्टी बनाएंगे उद्धव ठाकरे? क्या वाकई राहुल नार्वेकर ने उद्धव के साथ की है नाइंसाफी? क्या विधानसभा स्पीकर ने संविधान के खिलाफ जाकर दिया है फैसला? उद्धव ठाकरे के आरोपों में कितना है दम? महाराष्ट्र में राहुल नार्वेकर के फैसले के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने विधानसभा अध्यक्ष को अपने निशाने पर ले लिया है और उनके फैसले की लगातार आलोचना कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना से भी राहुल नार्वेकर पर जमकर निशाना साधा है। सामना में लिखा है, विधानसभा अध्यक्ष को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये कल महाराष्ट्र में दिखाई दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष को ट्रिब्यूनल यानी न्याय दान करने वाले मध्यस्थ की भूमिका निभाने को कहा, लेकिन राहुल नार्वेकर सीधे शिंदे समूह के वकील की भूमिका में आ गए। नार्वेकर के तथाकथित नतीजे का पूरा देश में मजाक उड़ाया जा रहा है। सामने में शिवसेना यूबीटी के राहुल नार्वेकर के फैसले को महाराष्ट्र के स्वाभिमान पर डंक बताया है। सामना में आगे लिखा है, एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता देना यानी विधान भवन के दरवाजे पर पट्टेधारी दरबान द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को ही उनके दलान से बाहर निकालने जैसा है। देश की सर्वोच्च अदालत की अवहेलना कर इस तरह से बंदरों की तरह कलाबाजियां करना, यही तानाशाही है। इसी तानाशाही के खिलाफ देश में माहौल तैयार हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शिंदे गुट के गोगावले को व्हिप के रूप में मान्यता देना अवैध था। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि विधानसभा अध्यक्ष ने यह निर्णय बिना ये जांचे लिया कि किसका पक्ष सही है, लेकिन जो लोग दल बदल कर पीठासीन थे उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। महाराष्ट्र की धरती पर एक अनधिकृत सरकार खड़ी है जिसे अधिकृत बनाने का काम आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष ने किया। सामने में शिवसेना ने विधानसभा अध्यक्ष को लेकर कड़ी आलोचना भी की है। सामने में लिखा है, राहुल नार्वेकर के फैसले के बाद मुख्यमंत्री शिंदे का कहना है कि ये वंशवाद की हार है। ऐसा कहते हुए उन्हें अपने वंशवाद की ओर उंगली दिखानी चाहिए। उन्हें ये घोषणा करनी चाहिए कि अचानक सांसद बने श्रीकांत शिंदे उनके बेटे नहीं हैं, तभी वंशवाद की आलोचना करनी चाहिए। मुख्यमंत्री के चिरंजीव श्रीकांत शिंदे 2 बार उद्धव ठाकरे द्वारा दी गई उम्मीदवारी पर सांसद बने। छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी उदयन राजे भाजपा के घर में हैं। क्या शिंदे इसे भी वंशवाद कहेंगे? महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यानी ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया फैसला अंतिम नहीं है, उससे भी ऊपर सर्वोच्च न्यायालय और जनता की अदालत है, निर्णय वही होगा। उद्धव यहाँ कहाँ रुकने वाले थे? उन्होंने सामना में लिखा है कि चोरों के गैंग को मान्यता देकर संविधान को कुचला। स्पीकर का आदेश पहले से तय था और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। स्पीकर के फैसले को दिल्ली में उनके बॉस लोगों ने लिखा था। आरोप लगाया कि बाल ठाकरे की शिवसेना को गद्दारों को देने का फैसला महाराष्ट्र से बेईमानी करने जैसा है। नार्वेकर के पास इतिहास बनाने का मौका था, लेकिन उन्होंने जो फैसला दिया उससे लोकतंत्र का काला चेहरा सामने आया। शिवसेना यूबीटी ने कहा कि प्रदेश की जनता इसके लिए जिम्मेदार लोगों को माफ नहीं करेगी। वैसे इस मामले में संजय राउत का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, लोगों के मन में गुस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को न्याय देने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन नार्वेकर ने शिंदे के वकील की तरह बर्ताव किया। नार्वेकर द्वारा पार्टी के 2018 के संविधान को अस्वीकार करना गलत है, क्योंकि यह पहले सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था। नार्वेकर ने भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम किया, ना कि न्यायाधिकरण की तरह। महाराष्ट्र में आए फैसले पर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने भी सवाल खड़े किए। मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा था, स्पीकर को विधायकों की अयोग्यता पर फैसला देना था, इसके लिए उनके पास याचिकाएं दाखिल की गई थी। अगर स्पीकर राहुल नार्वेकर के अनुसार एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली है तो उन्होंने यानी उद्धव गुट को अयोग्य क्यों नहीं ठहराया? एक भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया गया। ये कोर्ट की अवमानना है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर
राहुल नार्वेकर ने शिंदे के हक में फैसला क्यों दिया। राहुल नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना के 2018 संशोधित संविधान को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि ये भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। वहीं पार्टी संविधान के अनुसार शिवसेना पार्टी प्रमुख किसी को भी पार्टी से नहीं हटा सकते हैं, इसलिए उद्धव ठाकरे ने पार्टी संविधान के अनुसार एकनाथ शिंदे या पार्टी के किसी भी नेता को पार्टी से हटा दिया। इसलिए जून 2022 में उद्धव ठाकरे द्वारा एकनाथ शिंदे को हटाना शिवसेना संविधान के आधार पर स्वीकार नहीं है। वहीं शिवसेना के 2 गुटों द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए संविधान पर कोई सहमति नहीं है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिवसेना का संविधान वास्तविक संविधान है, जिसे शिवसेना का संविधान कहा जाएगा। उद्धव गुट के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि 2018 के पार्टी संविधान पर निर्भर किया जाना चाहिए। राहुल नार्वेकर ने जब फैसला दिया तो उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे गुट ने रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी। यहां तक कि यह भी सुझाव नहीं दिया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कोई बैठक बुलाई गई थी जहां वास्तविक राजनीतिक दल के बारे में कोई निर्णय लिया गया था। 2018 का नेतृत्व ढांचा शिवसेना के संविधान 1999 पर जिस पर भरोसा किया जाता है उसके अनुरूप नहीं था। इस नेतृत्व ढांचे को यह निर्धारित करने के लिए मापदंड के रूप में नहीं लिया जा सकता कि कौन सा गुट वास्तविक शिवसेना है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि 21 जून 2022 को जब यहां पर प्रतिद्वंदी गुट बना तब शिंदे गुट ही असली शिवसेना राजनीतिक दल था। स्पीकर ने अपने फैसले में कहा कि विधानसभा में शिंदे गुट को शिवसेना के 55 में से 37 विधायकों का समर्थन हासिल था। इधर शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने फैसला सुनाते हुए शिंदे गुट को ही असली शिवसेना करार दिया। शिंदे गुट के 16 विधायकों की विधानसभा सदस्यता बरकरार रहेगी। स्पीकर ने उन्हें योग्य ठहरा दिया। स्पीकर के इस फैसले पर एकनाथ शिंदे सरकार का भविष्य टिका था और यहां पर स्पीकर राहुल नार्वेकर ने 1200 पन्नों का एक जजमेंट तैयार किया था। आपको बता दें कि 10 PVBJR का यह फैसला शिंदे गुट के पक्ष में आया है, जिससे उद्धव ठाकरे की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो फैसला दिया है, यह फैसला नियम और कानून के मुताबिक 2/3 बहुमत के माध्यम से एकनाथ शिंदे के पास 37 विधायक हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने भी शिंदे की शिवसेना को असली गुट माना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पीकर के फैसले का स्वागत करते हुए कहा था, अब बाला साहेब का चुनाव चिन्ह उनका हो गया है। स्पीकर के फैसले तक चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया था। हिंगोली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा था, पिछले 1.5 साल से हर कोई बाला साहेब की शिवसेना के साथ नजर आ रहा है। अगर मैंने गलत किया होता तो क्या आप बड़ी संख्या में यहां आते? हमने गिरवी रखा धनुष बाण छुड़ा लिया है। बाला साहब धर्मवीर आनंद दिघे का आशीर्वाद हमारे साथ है। अब उनकी शिवसेना ही असली शिवसेना है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि स्पीकर के फैसले के बाद ठाकरे को कोर्ट में ही जाना होगा। अध्यक्ष ने विधानमंडल पक्ष को महत्व दिया, जबकि विप देना निर्णय पक्ष संगठन का होता है। सत्ता में बैठी पार्टी को पहले से भी इस फैसले की जानकारी थी। उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है। दोनों गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं किया गया। यह फैसला न्यायिक नहीं बल्कि राजकीय फैसला है। शिवसेना की स्थापना किसने की, ये लोगों को पता है। बाला साहब ने उद्धव ठाकरे को शिवसेना सौंपी थी। अब सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी उद्धव को राहत नहीं मिलेगी तो क्या वो अपनी नई पार्टी का गठन करेंगे? क्योंकि यूपी की 80 सीटों के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें यानी 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं। अब देखना होगा कि उद्धव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है और 2024 लोकसभा चुनाव में जनता किसके साथ जाती है, शिंदे के साथ या फिर इंडिया गठबंधन के साथ बने उद्धव ठाकरे के साथ। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जो लड़ाई है वो सीधी सीधी उद्धव और शिंदे के बीच में है। फिलहाल महाराष्ट्र का सियासी संग्राम थमता नहीं दिख रहा है। उद्धव ठाकरे लगातार एकनाथ शिंदे और बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं और सामना में भी उन्होंने एक बार फिर यहां पर शिंदे और बीजेपी पर जमकर तीर बरसाए हैं। अब देखना यह होगा कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर क्या रुख रहता है। वहीं अब ये भी एक जो बात की जा रही है कि वो जनता के बीच जाएंगे और जनता ही फैसला करेगी कि असली पार्टी कौन है, असली धनुष बाण पर हक किसका है, ये जनता को तय करना है। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट से भी यहाँ पर उद्धव ठाकरे को झटका लगेगा या फिर उन्हें राहत मिलेगी? तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस स्टोरी को लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।